माता की कुख से जन्म लेती है और ये बेटे पुरुष के कुख से जन्म लेती है। आने वाली कल है बेटिया, युग से कन्याएं अपना योगदान देती आई है। रानी लक्ष्मीबाई एवं इकलौती पुत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपना तन मन धन और शरीर का सभी को परियों को विकसित मानसिक चेतना जिसमें पर डे 90 लड़कियों के साथ बलात्कार होता है भारत में। इसके बावजूद भी इस कितने संज्ञान में आते हैं मामले आप देखी हुई हैं। आप इसको किस तरह से देखते हैं? क्या ये योजना पूरी तरह से सफल है? बिल्कुल नहीं। भारत सरकार की ये योजना मोदी जी का सबसे फेलियर योजना है, क्योंकि जब से उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाया तब से मेरी बेटियों के साथ बलात्कार करके जलाया जाता है, काटा जाता है, पीस पीस टुकड़े टुकड़े में जो है उसको बर्बाद कर दिया जाता है। तो कई एक अंजाम भारत सरकार भी देख रहे हैं। हो सकता है कि वो बेटी को जन्म नहीं दिए हो इसलिए उनको दर्द नहीं हो। हम लोग भी बेटी हैं और हमारी भी बेटी है, इसलिए हम लोग इस दर्द को समझ सकते हैं कि हमारी देश की बेटियां हमारी बेटियां हैं, हम बेटी हैं। इसलिए भारत सरकार के इस जो बेटी बचाओ वाला अभियान चला, इस अभियान से मैं असंतुष्ट हूँ। इस बेटी बचाओ का मैं जिला संयोजिका रही हूँ पूर्वी चंपारण, ईस्ट चंपारण का मैं ही थी। लेकिन जब से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान भारत सरकार के द्वारा चलाया गया, हमारी बेटियां तब से और मारी गई और बलात्कार हुआ और अत्याचार हुआ और भ्रष्टाचार हुआ। इसलिए मोदी जी से मैं कई एक बाइट में मैं बोली हूँ कि मोदी जी या तो अपना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान बंद करो या तो हमारी बेटियों को सुरक्षा दो। एक और प्रश्न है कि जैसे निर्भया कांड के बाद बहुत चर्चा हुई कि किसी भी लड़की के साथ अगर बलात्कार या इस तरह की घटनाएं होती हैं तो उसका स्पीडी ट्रायल के माध्यम से त्वरित कार्रवाई करते हुए उसको सजा दिलवाने का काम किया जाएगा। क्या आपको लगता है कि आज के समय में लगातार बलात्कार या लड़कियों के साथ गलत जो वारदातें वो होती जा रही हैं, उसके बावजूद भी आपको कहाँ तक लगता है कि हाँ अभी भी भारत की बच्चियाँ जो हैं वो सुरक्षित हैं? बिल्कुल नहीं। ऐसा जो बोल रहा है वो बेवकूफ़ है, क्योंकि मातृभूमि और मातृशक्ति एक है। जैसे हमारा धरती माता है वैसे हमारी महिलाएं हमारी बच्चियां हैं। और हम लोगों के साथ जो भारत सरकार के द्वारा और उनके प्रशासन के द्वारा जो अव्यवस्था फैलाया जा रहा है एक बेहतर नाम देके, इससे मैं संतुष्ट नहीं हूँ। दूसरी बात कि निर्भया कांड जब कांग्रेस सरकार में हुई, यही भाजपा वाले लोग कई एक नाम दिया, लेकिन निर्भया एक कांड कांग्रेस सरकार में हुआ जिसके लिए एक बहुत बड़ा कांग्रेस के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक कानून बनाया गया कि लड़कियों के साथ गलत ना हो। लेकिन जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान चलाया उसके रीजन में इतना कांड हुआ। और यही लोग जब निर्भया कांड हुआ था तो कई एक उंगली उठा रहे थे कांग्रेस के साथ। हमारी बेटी और हमारे समाज को ही कांग्रेस सरकार सुरक्षित नहीं रखेगा। मैं भाजपा सरकार, भाजपा के प्रधानमंत्री, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और मैं बिहार के मुख्यमंत्री इन सारे लोगों से पूछना चाहती हूँ, क्या हमारे देश में आप लोगों के आने से मेरी बेटियां सुरक्षित हुई है? क्या नहीं। एक निर्भया जली मरी तो देश में एक बड़ा कानून बना और कितनी निर्भया मर के बर्बाद हो गई, किसी का पता नहीं चला। किसी को काट के फेंका गया, किसी को हलाया गया, किसी को फांसी पे लटकाया गया, किसी का लाश को गायब कर दिया गया, किसी को दफनाया गया। कहाँ है आपकी कानून? मैं पूछती हूँ भारत सरकार से, मैं पूछती हूँ वो बड़ बोले मोदी जी से कि हमारी बेटिया के लिए क्या सुरक्षा दिए हैं। जो बेटियों के नाम से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अरे अब तो बंद कर दो ड्रामा। बेटी जब से ये नारा निकला है तब से बेटियां बलिदान हो रही हैं। अच्छा, एक बात बताइए, क्या लड़कियों के साथ जो अत्याचार होता है वो जात पात से ऊपर उठ के और नेतागिरी से ऊपर उठ के उसको नहीं देखना चाहिए? क्या उसके खिलाफ जो भी कार्रवाई है वो त्वरित होनी चाहिए? लेकिन आज तक भारत में ऐसा कोई बहुत बड़ा उदाहरण देखने को नहीं मिला जिसमें लड़कियों के साथ अगर कुछ गलत होता है तो उसके बाद तुरंत उनके खिलाफ जो दोषी हैं उनके खिलाफ एक्शन होता है। और गांव देहात में तो ऐसे अनगिनत मामले रोज होते हैं जो संज्ञान में आते ही नहीं हैं। क्या इसके लिए आप लोग की तरफ से कभी कोई भी बात जनप्रतिनिधियों या ऐसा कभी हुआ है कि इनके लिए कोई व्यवस्था की जाए इस तरह की? देखिए, जनप्रतिनिधि उसी का होता है जिसके पास पैसे होते हैं, और जिसके पास पैसे होते हैं वो भ्रष्टाचारी होता है, इतिहास गवाह है। तो मेरा ये मानना है कि जनप्रतिनिधि का तो आंख का पानी गिर गया कि हमारी बेटियों के लिए कभी किसी ने आवाज़ नहीं उठाया।
हमारे शहर जिस रक्सौल में मैं रहती हूँ, मैं केस के दरमियान फंसी हुई थी, कई एक लाशें मार के फेंकी गई। उसके लिए न प्रशासन भी उसका होता है जिसके लाठी उसकी भैंस, जिसके पास पैसे हैं, जिस प्रतिनिधि के पास जो है समांग है, जो वोट है, वही राजनीति करते हैं। तो बचिया सुरक्षित कैसे? तो बचिया कहीं सुरक्षित न हमारी महिलाएं सुरक्षित है न बचिया। मैं अपने बचिया और महिलाओं से आग्रह करूंगी कि आप लोग स्वयं झांसी की रानी बने और अपना सुरक्षा करें, और समाज और जो भ्रष्टाचारी है वैसे लोगों का भी सुरक्षा करते हुए उस भ्रष्टाचारियों का अंत करने का प्रयास करें। धन्यवाद।